हेलो बच्चों, आज के इस क्लास में हम एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हम लोग पहले से ही जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसी बात को सिद्ध करने को कह रहा है। तो हम लोग देखिए कैसे कर रहे हैं। ठीक इसके विपरीत ये कह रहा है कि अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग मान लेंगे ये क्या है, परिमेय संख्या है, और फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन में ज़्यादा लिखना ही है, कैलकुलेशन कुछ है नहीं। तो देखिए, ठीक इसके विपरीत हम लोग मान लेते हैं कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। लिखा है कि अपरिमेय संख्या, लेकिन इसके विपरीत हम लोग मानेंगे कि ये क्या है, परिमेय संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है तो हम लोग इसको p/q रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि जो भी परिमेय संख्या होती है उसको हम लोग p/q रूप लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे कि √5 बराबर, यहाँ पे लिख देंगे तब √5 बराबर p/q, ऐसा लिख सकते हैं जब परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा √5 बराबर p/q, और यहाँ पे ऐसे साइड में लिख देंगे जहाँ p व q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, तथा q नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर ना हो। p 0 हो चलेगा, लेकिन q 0 के बराबर ना हो, ऐसा परिमेय संख्या का रूल होता है। अब यहाँ पे हम लोग मान लिए कि √5 बराबर p/q। अब इसी चीज़ का हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का अगर वर्ग कर देंगे तो यहाँ √5 है, अगर √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पे हो जाएगा p² अपान में q²। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 5q² बराबर में p²। अब यहाँ पे देखिए 5q² बराबर में है p²। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो p² है वो 5 से डिविजिबल है, मतलब 5 से p² में भाग जाता है। जैसे कहें कि यहाँ पे कि 10 बराबर में 5 गुणे 2, 10 बराबर में 5 गुणे 2, इसका मतलब क्या है, जो 10 में 5 से भी भाग जाता है और 10 में 2 से, इसका मतलब होता है कि 10 बराबर 5 गुणे 2 है। तो इसका मतलब होगा कि 10 जो है वो 5 से भी विभाज्य होगा और 2 से भी विभाज्य होगा। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है कि अगर 5q² बराबर p² है तो 5 से p² विभाज्य होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि p² 5 से विभाज्य है, p² 5 से विभाज्य है या विभाजित होती है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अच्छा, p² जब 5 से विभाज्य है, जैसे कहें कि 10 का स्क्वायर किससे विभाज्य है, 5 से, तो क्या 10 भी 5 से विभाज्य होगा, तो 10 भी तो 5 से विभाज्य होगा, 10 भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि p भी, तब p भी 5 से विभाज्य होगा, p भी 5 से विभाज्य होगा। इसको, इस लाइन को हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। आगे देखते हैं, फिर अगली लाइन में यहाँ पे लिखेंगे माना p बराबर हम लोग कुछ मान लेते हैं। p बराबर यहाँ पे ये 5 तो है, ये पहले से यहाँ पे 5, और इसको q² के जगह कुछ भी इसका मल्टीपल मान लेते हैं, कुछ गुणज है इसका, तो यहाँ पे मान लेते हैं m ही मान लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कि माना p बराबर 5m, तो ये p बराबर 5m समीकरण 1 में ले चल के रखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कि लिख देंगे कि p का मान
समीकरण एक में रखने पर अगर p का मान समीकरण एक में रखेंगे, देखो क्या हो जाएगा। यहाँ पे 5q² पहले से है और p के जगह पे हमें रखना है 5m, तो यहाँ पे लिखेंगे 5m और यहाँ पे स्क्वायर है तो लिख देंगे स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ हो जाएगा 5q² बराबर में ये 5 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 25 और m का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा m²। ये 5 एकम 5, 5 बचे 25, तो यहाँ से आ जाएगा q² बराबर 5m²। अब देखिए यहाँ पे q² बराबर 5m², इसका मतलब फिर ये जैसे यहाँ पे कंडीशन बना था वैसे यहाँ पे भी बनेगा कि q² जो है 5 से विभाज्य है, तो यहाँ पे लिखेंगे q² 5 से विभाज्य है, q² 5 से विभाज्य है, इसलिए Q भी 5 से विभाज्य होगा, इसलिए Q भी 5 से विभाज्य होगा। इस लाइन को समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से। 2 व 3 में क्या खास बात है, देखिए यहाँ पर लिखा है P भी 5 से विभाज्य है और होगा, और यहाँ पे लिखा है Q भी 5 से विभाज्य होगा। दोनों लाइन में एक बात कॉमन है कि P भी 5 से विभाज्य है और Q भी 5 से विभाज्य है। इसका मतलब क्या होगा कि P व Q दोनों 5 से विभाज्य है, P व Q दोनों 5 से विभाज्य है, अतः दोनों में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, अतः एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो हमारी अवधारणा का विरोध करता है, अवधारणा का विरोध करता है कि P व Q एक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। यहाँ पर हम लोगों ने माना था कि P व Q सहअभाज्य संख्या है, तो वही बात यहाँ पे हो रहा है कि इन दोनों सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है जिनमें कोई भी चीज़ें कॉमन ना हो, एक के अलावा और कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे कहें कि 2 है, 3 है, 5 है, इन सब नंबर में एक के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। ठीक ऐसे यहाँ पे देखिए, जब P भी 5 से विभाज्य है, Q भी 5 से विभाज्य है, दोनों में एक के अलावा एक जो 5 नंबर है वो दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, गुणनखंड है, मतलब कॉमन है। तो ये हमारी धारणा का विरोध करता है। यहाँ पे हमने ऊपर माना था सहअभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पर तो कम से कम 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड तो मिल गए हमें, कि एक 1 मिल गया और एक 5 मिल गया। तो यही हमारी धारणा का विरोध करता है कि रूट ये P और Q क्या है, सहअभाज्य संख्या है, मतलब P और Q सहअभाज्य संख्या नहीं है। इसलिए यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे कि अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हेंस प्रूव्ड। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक बार थोड़ा सा 1 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में करना क्या होता है कि मान लेंगे इस क्वेश्चन जैसा दिया रहेगा अपरिमेय संख्या देगा, ठीक उसका अपोजिट मान लेंगे कि माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है, और जब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, उसी संख्या को P बाई Q रूप में लिख सकते हैं। तो हम लोग P बाई Q रूप में लिख दिया, और जहाँ P व Q सहअभाज्य संख्या है और Q नॉट इक्वल टू 0, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
तो यहाँ पे हो जाएगा √5 का स्क्वायर करेंगे 5, पी स्क्वायर हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे q का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 5q² बराबर में पी स्क्वायर, इक्वेशन 1 मान लेंगे। यहाँ इसका मतलब क्या होगा कि पी स्क्वायर जो है 5 से विभाज्य है। अगर पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो पी भी 5 से विभाज्य होगा। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल से हमने बताया। फिर अगले स्टेप में माने कि माना p जो है, यहाँ पे जो p है वो क्या है 5 से, और ये मल्टीपल का मतलब इसको m को मान लेंगे मल्टीपल, p जो है 5 से विभाज्य। तो यहाँ पे p का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा 5q² बराबर में यहाँ p के जगह पे 5m रखेंगे, स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। ये हो जाएगा 5q², ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और ये m², यहाँ पे हो जाएगा q², यहाँ पे 5 से इसको काटेंगे 5 एकम 5, 5 5 25, तो यहाँ से हो जाएगा q², यहाँ से हो जाएगा 5m²। फिर यहाँ पर वही कंडीशन बनेगा ऊपर वाले की तरह कि q² 5 से विभाज्य, इसलिए q भी 5 से विभाज्य होगा। इसको समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। 2 और 3 से देखेंगे कि p व q दोनों में 5 से, p और q दोनों 5 से विभाज्य है, अतः दोनों में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो हमारी अवधारणा का विरोध करता है कि p व q एक सहअभाज्य संख्या है। और फिर यहाँ पे लिख देंगे कि अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, और यहाँ से हो जाएगा क्वेश्चन प्रूव्ड हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। इसी क्वेश्चन की तरह बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग, जैसे √2 ले सकते हैं, और बाकी सारा सब कुछ लिखना ये होता है, जहाँ √5 है वहाँ पे √2 लिखते चले आएंगे आप लोग। और √3 कर सकते हैं, √5 तो हो गया, √7 को सॉल्व कर सकते हैं, √11 को सॉल्व कर सकते हैं, √13 को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही सेम प्रोसेस पे, बस केवल डिजिट चेंज करना। अब ऐसा प्रैक्टिस के लिए आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या है। ठीक उसी क्वेश्चन की तरह इसको भी थोड़ा सॉल्व करना है। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब फिर जब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग फिर वही लिखेंगे कि तब 3 + 2√5 = p/q, और यहाँ पे लिख देंगे कि जहाँ p व q पूर्णांक है या सहभाज्य संख्या, दोनों लिख सकते हैं। जहाँ p व q पूर्णांक है, पूर्णांक है, और q ≠ 0। अब देखिए 3 इधर प्लस में है, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ बचेगा 2√5 = p/q, और इधर आएगा हो जाएगा -3। 2 इधर गुणा में, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा कि √5 = p/2q -3। अब यहाँ पे लिखना है कि यहाँ पर p, q, और 2 और 3 भी है, 2 और 3 पूर्णांक है, पूर्णांक है, अतः p/2q -3 परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या है। इसलिए अगर इधर वाला संख्या परिमेय संख्या है और ये इसी के बराबर में है तो ये √5 भी क्या होगा परिमेय संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए √5 भी परिमेय संख्या होगी, √5 भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम लोग जानते हैं कि √5 क्या है, परिमेय संख्या नहीं होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि लेकिन यह हमारी धारणा का विरोध करता है कि, लेकिन यह हमारी अवधारणा का विरोध करता है कि
√5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये हमारी अवधारणा का विरोध करता है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अर्थात जब परिमेय नहीं तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर ये √5 अपरिमेय संख्या है, इधर वाली पूरी संख्या परिमेय संख्या है, तो क्या है, आपस में बराबर हो सकती है? नहीं बराबर हो सकती है। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पे हो जाएगा हेंस प्रूव्ड। ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए आप लोग ढेर सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। 3 की जगह पे 5 ले लीजिए, यहाँ पे कुछ और संख्या ले लीजिए। यहाँ पे √5 की जगह पे √3 ले सकते हैं, √2 ले सकते हैं, √7 ले सकते हैं, √11, कुछ भी नंबर ले करके आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं ढेर सारे क्वेश्चन का। आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो कह रहा है कि 1/√2, दूसरा है 7/7 और तीसरा है 6 + √2। इन तीनों संख्याओं को बताना है कि इसको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे 1/√2 वाला। तो यहाँ पे देखिए, इसको जैसे ही ऊपर वाला क्वेश्चन किया वैसे ही सेम इसको भी करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। 1/√2 एक परिमेय संख्या है, और अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको भी हम लोग p/q रूप लिख सकते हैं, p/q रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे जहाँ p व q पूर्णांक है, p व q पूर्णांक है और q ≠ 0, q 0 के बराबर नहीं है। यहाँ से देखिए, हम लोग नीचे अंडर रूट में है, हर में अंडर रूट है, तो यहाँ पे हम लोग हर का परमेयीकरण कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि 1/√2 है, इसमें अंडर रूट 2 से नीचे भी गुणा कर देंगे, अंडर रूट 2 से ऊपर भी गुणा कर देंगे, तो ये अंडर रूट नीचे हट जाएगा और बराबर में यहाँ पे p/q, और यहाँ पे लिखेंगे कि हर का परमेयीकरण करने पर, हर का परिमेयीकरण करने पर यहाँ पे देखिए हो जाएगा 1 और √2 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, √2 का गुणा करेंगे हो जाएगा 2 बराबर में p/q, बराबर में p/q। अब देखिए 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा कि √2 = 2p/q। अब यहाँ पे फिर वही ऊपर वाली बातें रिपीट करनी है जो पिछले क्वेश्चन में हुआ था। यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पर p व q तथा 2 पूर्णांक हैं, इसलिए 2p/q परिमेय संख्या होगी। इसलिए 2p/q परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः अब यहाँ पे क्या बचा आगे, √2, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः √2 भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। क्या √2 परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या। यहाँ पे लिखेंगे तब इस लेकिन यह अवधारणा का विरोध करता है कि √2 एक
परिमेय संख्या है, क्योंकि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे यह अवधारणा का विरोध करता है कि √2 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद यहाँ लिखेंगे अतः निष्कर्ष निकलता है कि, अतः निष्कर्ष निकलता है कि क्या निष्कर्ष निकलता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हैंस प्रूव्ड। आगे क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा देखते हैं, 7√5। सेम इसको भी वैसे ही करना है। यहाँ पे लिखेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। 7√5 एक परिमेय संख्या है, और जब ये परिमेय संख्या है तो इसको भी हम लोग p/q रूप लिख सकते थे। यहाँ पे लिखेंगे 7√5 बराबर p/q। यहाँ पे लिखेंगे जहाँ p व q पूर्णांक है, p व q पूर्णांक है, पूर्णांक है या सहअभाज्य संख्या है, दोनों लिख सकते हैं, और q नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए 7 इसके साथ में मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, तो इसको उधर ले जाएंगे तो भाग में पहुंच जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा कि √5 बराबर में p/7q, p/7q। फिर यहाँ पे लिखना है कि यहाँ पर p व q पूर्णांक है, p व q तथा 7 पूर्णांक है, इसलिए p/7q परिमेय संख्या होगी, p/7q परिमेय संख्या है। अब अगर ये पूरा परिमेय संख्या है इधर वाला, और इसके बराबर में ये भी लिखा है √5, तो अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः √5 भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम लोग जानते हैं कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या तो है नहीं, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे कि लेकिन अवधारणा का विरोध होता है कि, लेकिन अवधारणा का विरोध होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है, √5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे लिखेंगे अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। हैंस प्रूव्ड। आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा वाला पार्ट जो है 6 + √2, इसको भी बताना है कि ये अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना। तो यहाँ पे फिर वही क्वेश्चन उसी तरह करना है कि माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और जब ये परिमेय संख्या है तो इसको लिखेंगे कि 6 + √2 बराबर में p/q, जहाँ p व q पूर्णांक है, जहाँ p व q पूर्णांक है, और q नॉट इक्वल टू 0। फिर देखिए यहाँ पे 6 इधर प्लस में है, उधर ले जाएंगे बराबर कुछ पर, तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ बचेगा √2 बराबर में p/q - 6। अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर p व q तथा 6 पूर्णांक है,
इसलिए परिमेय संख्या होगी, इसलिए परिमेय संख्या है, इसलिए परिमेय संख्या है। और अगर इधर वाला पूरा परिमेय संख्या है, तो अगर ये पूरा परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए। अतः √2 भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम लोग जानते हैं कि √2 परिमेय संख्या तो है नहीं, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे कि लेकिन यह विरोधाभास है कि, लेकिन यह विरोधाभास है कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। Hence proved। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। Hence proved।